हेलो ऑल, वेलकम टू एमएसटी का आंसर बाय सीओईपी एलुमनाई जय। बेसिकली आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक चैप्टर या फिर ये एक ओवरऑल टॉपिक तुमको कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन में, देन इंटीग्रेशन में, डिफिनाइट इंडेफिनाइट, है ना, उसके बाद तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन में, मतलब ये एक टॉपिक का नॉलेज तुमको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस में मदद कर सकता है एमएसटी में। तो अगर ऐसा है तो इस टॉपिक को मैं ऊपर ऊपर से तो नहीं पढ़ा सकता, इसको मुझे इन डेप्थ बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, और ये सारी चीज़ें आज हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से बारीकी से इस पूरे लेक्चर को देखना, आईटीएफ आपके लिए बहुत ही इजी बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होता है कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। इनवर्स फंक्शन जो है ये भी एक टाइप का फंक्शन है। बेसिकली इनवर्स फंक्शन की साइकोलॉजी ये है कि कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। अब 1 1 एंड ऑन टू मतलब क्या होता है? फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन में एक इनपुट को एक आउटपुट होता है, एक इनपुट को एक से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता, लेकिन 2 इनपुट्स को 1 आउटपुट हो सकता है। तो 1 1 फंक्शन क्या करता है, वो बोलता है कि स्ट्रिक्टली 1 आउटपुट शुड हैव 1 इनपुट, या फिर इन जनरल एक इनपुट को एक आउटपुट होना ही चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ऑन टू फंक्शन मतलब होता है कि जितना भी तुम्हारा कोडोमेन है दैट शुड बी इक्वल टू रेंज। इसका ही मतलब है कि जितना भी तुम्हारा इंटरवल है उन सब को एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये होता है 1 1 एंड ऑन टू। अब ये दोनों चीजें मैं कैसे आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करता हूं तो ये एक फंक्शन है। अगर इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, बराबर है। तो इसका अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अगर इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन इट शुड बी स्ट्रिक्टली 1 1 एंड ऑन टू। ये तुम्हारी कहानी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनवर्स फंक्शन की। अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के बारे में बात करता हूं, इस फंक्शन का डोमेन मतलब x की वैल्यू और रेंज मतलब y की वैल्यू, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सारा रियल नंबर है और इसका जो आउटपुट है वो है -1 से 1। ये तो कहानी हमको पता है ना, ये जो है ये -1 से 1 आउटपुट है और सारे रियल नंबर्स के लिए तुमको वैल्यू देगा सही। अब अगर ऐसा है तो बेसिकली अगर मैं ये पूरा ग्राफ बनाते जाऊंगा तो एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक ऐसी एक लाइन बनाता हूं तो यहां पे 2x की वैल्यूज के लिए अगर मैं ये x1 बोल दूं और x2 बोल दूं, तो अगर 2x की वैल्यूज है तो 2x की वैल्यूज के लिए एक ही आउटपुट है। और अगर ऐसा है इसका मतलब है कि 2 इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, इसका मतलब ये मेनी वन है। तो मुझे मेनी वन तो नहीं चाहिए, मुझे जो फंक्शन चाहिए, अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है तो ये फंक्शन मुझे खुद में 1 1 एंड ऑन टू चाहिए, ये तो मेनी वन है। तो इसीलिए हम इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करने के लिए एक कंसेप्ट लाते हैं जिसको हम बोलते हैं डोमेन रेस्ट्रिक्शन। अब डोमेन रिस्ट्रिक्शन या फिर प्रिंसिपल डोमेन बेसिकली क्या खंडा है, ये बोलते हैं कि देखो भाई मेरा साइन का आउटपुट क्या है, -1 का -1 to 1, मतलब सारी निगेटिव और सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये करने के लिए मुझे जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कहां से कहां तक, ऐसे इंटरवल के बीच में, सो दैट वो -1 से 1 तक पूरी वैल्यूज दे दे। अब ये कब होने वाला है, तो साइन के लिए अपन ने डिसाइड, देखो टुकड़े टुकड़े में भी ये हो सकता है, पार्ट पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल डोमेन है वो हम लेते हैं कि भाई -π/2 से π/2। क्यों ऐसा? -π/2 to π/2 मतलब नियरली ये 4th क्वाड्रेंट है और ये 1st क्वाड्रेंट है। जब आप 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट की बात करते हो तो 4th और 1st क्वाड्रेंट में साइन की सारी वैल्यूज कवर हो जाती है, तो इसलिए ये मेरा प्रिंसिपल डोमेन बन जाता है। कब? जब मैं इसको इनवर्स फंक्शन को एग्जिस्ट करवाना चाहता हूं तो, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं फंडा डोमेन रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है।
इसका ही मतलब है कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है तो इसका जो एंगल है, जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है उसको मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा। अब देखो तुमने वो अभिषेक अपना अक्षय कुमार वाला एक मीम देखा होगा ऐसा वाला, तो ये मीम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा लागू होता है। कैसे? बेसिकली क्या होता है, यहां पे जो डोमेन है ना, यहां पे जो डोमेन है वो यहां पे रेंज बन जाता है, और यहां पे जो रेंज है वो इधर डोमेन बन जाता है। ठीक है, तो ये इनवर्स में ऐसा पूरा खेला होता है कि इधर का डोमेन उधर का रेंज, और इधर का रेंज उधर का डोमेन। अब कैसे? जैसे देखो, मैंने डोमेन तो पहले रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, मतलब मेरा यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -π/2 टू π/2 ही आने वाली है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में बेसिकली मजे की बात देखो क्या है। ठीक है, तो अब क्या किया है अपन ने, अपन डोमेन रेस्ट्रिक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब -π/2 टू π/2 इतना ही पकड़ना है, बाकी इधर का और इधर का छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये ग्राफ आता है। अभी देखो ये y और ये x क्या है, बेसिकली अगर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करता हूं तो y इज इक्वल टू साइन एक्स में ये जो x था ये एक एंगल था, और ये जो y था ये एक वैल्यू था। मैंने तुमको बताया कि इनवर्स में अभी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये डोमेन अब रेंज बन जाएगा और ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इनपुट रहेगा, जैसे यहाँ पे x इनपुट है, तो ये जो x है ये x एक वैल्यू होगी, और ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये वैल्यू होगी -1 से 1 तक, और -1 से 1 तक सारे वैल्यूज के लिए तुमको एक पर्टिकुलर एंगल मिलेगा, है ना। देखो बराबर ये वैल्यू है -1 to 1, देखो इनपुट है इसलिए x एक्सिस में, और इन सारे -1 to 1 के लिए तुमको एक पर्टिकुलर एंगल मिलेगा, ये हो जाएगा y, ये मिलेगा तुमको एंगल। अब मैंने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो ये एंगल कहां से कहां तक रहेगा, ये -π/2 से π/2 तक ही रहेगा। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्या ये अलग अलग होगा? हाँ जी बिल्कुल भी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे जितना भी रेंज है, अगर तुमको ये सब कुछ लर्न होगा तो अगर ये जितना भी रेंज है वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा। डायरेक्ट यहाँ समझ सकते हो कि वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा। बस यहाँ पे जो रेंज है या फिर यहाँ पे जो डोमेन है वो यहाँ पे रेंज नहीं बनता। यहां से यहां पे जाने के लिए हम फंडा यूज करते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन या फिर रेस्ट्रिक्टेड प्रिंसिपल एंगल, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर तुमको इसका रेंज याद है तो वो वैसे के वैसे यहाँ पे डोमेन में आ जाएगा। वापस एक बार, इसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का अगर तुमको रेंज याद है तो वही इसका डोमेन है ना। जैसे साइन का रेंज -1 to 1 है तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 to 1 है। सिमिलरली कॉस, हर एक चीज में ये जो रेंज है वो यहाँ पे जाके डोमेन बन चुका है, दैट्स इट, दैट इज फाइनल। ठीक है, वो तो फाइनल है। ठीक है, जो यहाँ पे रेंज है वो यहाँ पे डोमेन बन चुका है, ये तो तुम याद रख सकते हो अगर तुमने 11th में इसको याद रखा हुआ है तो। नेक्स्ट इज कि इसका रेंज क्या होगा, इसीलिए मैं अब देखो रेंज क्या होगा, एंगल होगा, एंगल में मैंने क्या लगाया हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लगाया हुआ है। अब याद कैसे रखना है, साइन इनवर्स x है तो ये सोचो कि साइन की सारी वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में आती है, फोर्थ और फर्स्ट में आती है, तो इसीलिए उसका साइन इनवर्स x का जो रेंज है, जो एंगल है, वो रेस्ट्रिक्ट कहां से कहां तक है, वो है -π/2 टू π/2। याद रखने का बहुत ही सही तरीका है। अगर कॉस की बात करता हूं तो कॉस की सारी वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में पूरी आ जाती है, फर्स्ट में आ जाती है और सेकंड में आ जाती है। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है, तो 1 से लेके -1 सारी वैल्यूज आ जाती है। तो इसीलिए कॉस के लिए 0 to π है, 0 भी इंक्लूड है, पाई भी इंक्लूड है। ठीक है ना, तो 0 भी वैल्यू आती है और पाई भी आती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो कोसेक जैसे फॉर एग्जांपल कोसेक अपन 0 की बात कर सकते हैं, कोसेक नॉट डिफाइंड की बात कर सकते हैं। अब कोसेक नॉट डिफाइंड कब होता है, जब साइन 0 होता है, साइन 0 0, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, मतलब 0 जो एंगल है वो मुझे कभी भी नहीं देना है, 0 एंगल कभी भी नहीं देना है। तो इसीलिए बाकी सब साइन के जैसा ही, बाकी सब बस 0 एंगल नहीं देना है। इसको याद रखने का और एक तरीका यह है कि इन दोनों का मिड पॉइंट इज 0, तो उसको निकाल दो। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली कॉस के साथ सेक का भी थोड़ा देख लेता हूं मैं। कॉस का जो है 0 to π है तो सेक का भी 0 to π, लेकिन सेक π/2 भाई, सेक π/2 नॉट डिफाइंड है, तो इसीलिए π/2 कभी भी नहीं लेना है, तो इसीलिए उसको माइनस कर दिया। उसके बाद टैन और कॉट, याद क्या रखना है कि टैन और साइन इसका सेम होता है, बस π/2 -π/2 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि tan π/2 और tan -π/2 इज नॉट डिफाइंड,
ठीक है, इसीलिए नहीं लेना है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो -π/2 से π/2, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद सिमिलरली कॉट और कॉस दोनों का सेम होता है, बस इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि कॉट 0 और कॉट पाई नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। याद कैसे रखना है मैंने सब कुछ बता दिया, एकदम शॉर्ट में बताया हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। इसके बीच में बच्चों को डिफरेंशिएशन पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, क्या ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा? ये जो x है यहां पे वैल्यू है कि एंगल है, पहले ये क्वेश्चन पूछना है। ये क्या है? एंगल है। ये डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं होता है। ये जो x है ये x -π/2 से π/2 के बीच में रहा तो ही कैंसिल होगा, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। याद रखो दोस्त, याद रख कि x जो है वो एंगल है, वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तो ही कैंसिल होगा, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन ये डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है क्योंकि यहां पे जो x है, यहां पे जो x है ये वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ये तुमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना बराबर। जैसे एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ 3π/4, तो आंसर 3π/4 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3π/4 जो है ये -π/2 प्रिंसिपल एंगल के बीच में नहीं आता है, तो इसीलिए 3π/4 ये आंसर नहीं है। तो फिर आंसर कैसे निकालना है? सिंपल है, साइन 3π/4 की वैल्यू पुट कर दे यार, है ना भाई? साइन 3π/4 की वैल्यू पुट कर दे। क्या आती है साइन 3π/4 की वैल्यू? π - π/4 मतलब साइन π/4। साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। अब 1/√2 कब आता है साइन में? π/4 में आता है, तो अब ये आंसर आ गया π/4। ये करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, ये करेक्ट है, वो वाला करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 29π/5, इसके बारे में सोचो। ठीक है, इसके बारे में सोचो कि साइन ऑफ 29π/5, इसका आंसर 29π/5 आएगा क्या? अबे पागल है क्या? 29π/5 कहीं पे भी इट डज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2, तो ये तो आंसर आने से रहा। फिर निकालेंगे कैसे? जो भी डिनोमिनेटर होता है ना उसका मल्टीपल सोचो जो 29 के आजू बाजू है। जैसे ये, इसको यही ट्रिक है। हाँ, जैसे यहां पे मैं लिख सकता हूं 29π मतलब 30π -π/5 बराबर है, इज इक्वल टू, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये हो जाएगा कितना? 6π -π/5। अब मैंने ऐसा क्यों किया? इसका कारण है कि साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा मतलब होता है साइन थीटा, ये भी चीज याद रखना है गुरु। ठीक है, एंड नेक्स्ट साइन ऑफ 2nπ माइनस थीटा मतलब होता है माइनस साइन थीटा, ये भी चीज तुमको याद रखनी है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो आंसर 6π मतलब 2 का ही मतलब इवन मल्टीपल है पाई का, तो इवन मल्टीपल है, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, इसका आंसर आ जाएगा साइन ऑफ -π/5 बराबर है। नाउ दिस -π/5, भाई ये जो -π/5 है इट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, और अगर ऐसा है तो अब ये कैंसिल हो सकता है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -π/5। तो इसका आंसर -π/5 था और इसका तो भाई π/4 था। बराबर सुनना, हर एक चीज बताता हूं मैं। लेट्स से एक जमाना था जब एक राइट एंगल ट्रायंगल था, यहाँ पे एंगल थीटा था। ठीक है, और अगर एंगल थीटा था, मैंने ऐसा लिया कि x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन थीटा हो गया। क्या इसका ही मीनिंग ये है कि थीटा इज इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स x। हाँ जी, बिल्कुल बराबर, आप सही जा रहे हो। अगर ऐसा है तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं x/1 लेता हूं, इसका मीनिंग ये है कि अपोजिट साइड जो है वो x है और हाइपोटेनस जो है वो 1 है। और अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग ये है कि जो एडजेसेंट साइड है वो है √1 - x²। ये समझा क्या? ठीक है, अगर ऐसा है तो cos थीटा कितना होगा? बराबर सोचो, यहाँ पे cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा √1 - x²/1, मतलब ही थीटा इज इक्वल टू कितना है? cos इनवर्स ऑफ √1 - x²।
मैं जिस जिस को स्क्वायर ब्रैकेट करते जा रहा हूं ना, ऐसा समझ लो कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। tan थीटा कितना हो जाएगा यार यहाँ पे, अगर तुम बराबर देखोगे तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा भाई कितना, अपोजिट 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 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो अपोजिट अपॉन हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हो जाएगा एडजेसेंट, बराबर। तो इसका ही मीनिंग है कि भाई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूं ऐसे। नेक्स्ट, अगर मैं cot थीटा की बात करूं तो cot थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, बराबर है। तो इसीलिए थीटा हो गया cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये भी बना लिया यार, ठीक है। बाकी भी कर सकते हो तुम, जैसे सेक थीटा, बराबर है। सेक थीटा तो चलो उसका रेसिप्रोकल ही होता है। सेक थीटा मतलब क्या, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बना लिया। और सिमिलरली अगर तुम सोचोगे तो कोसेक इनवर्स कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स आ जाएगा 1 बाय एक्स। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो डब्बे मैंने बनाए हैं, ये सारे डब्बे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये दो प्रॉपर्टीज अपन आईटीएफ में पढ़ते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ रेसिप्रोकल पेयर एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको पता होगा कि थीटा अब भी अपन ने निकाला इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया, और थीटा इज इक्वल टू हो गया कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स। अब भी इसके पहले अपन ने किया, ठीक है। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट कि साइन इनवर्स एक्स, अब तुमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कोसेक को एक्स के जैसे ऐसे समझो। तो इसीलिए इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि कोसेक इनवर्स रेसिप्रोकल एक्स का रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि ये रेसिप्रोकल पेयर्स को फॉलो करते हैं, ये तीन पेयर्स, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स मतलब होगा सेक इनवर्स 1 बाय एक्स, और सिमिलरली tan इनवर्स x मतलब हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाय एक्स। तो ये है रेसिप्रोकल वाली टीम। नेक्स्ट थिंग, बराबर ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसा भी होता है इसका। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, बराबर है, तो इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स, बराबर है, ठीक है। तो पाई बाय 2, ये माइनस थीटा उधर गया मतलब प्लस थीटा, थीटा को मैं साइन इनवर्स एक्स भी बोल रहा हूं, ठीक है। इसका ही मीनिंग है कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 2। अगर ये क्या है, एक एंगल है, ये भी क्या है, एक एंगल है, दोनों एंगल का एडिशन अगर पाई बाय 2 है तो उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। बात खत्म, यहाँ पे पॉइंट ही खत्म। नेक्स्ट, हाँ सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। नेक्स्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो 1 2 3 ये होगी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो आपको आईटीएफ में याद रखना है। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए, A to Z फॉर्मूले को याद रखने की एक टेक्निक बताता हूं। इन फॉर्मूलेज को तुमको एक्चुअल में क्या करना है, इन फॉर्मूलेज को तुम कंपेयर करो यार। फिर इन जनरल तुम ये सोचो कि ये मैंने tan ऑफ a प्लस बी में कैसे यूज किया था। तो जहां पे मैंने tan ऑफ a प्लस बी की बात की, तो मैंने बात की कि भाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मैंने ये सोचा था। लेकिन अब बस tan a है ना, इसको बहुत सिंपल वे से बता सकता हूं मैं कि बस इस tan a को, जो भी tan a है, इस tan a को x से रिप्लेस कर दो और tan b को y से रिप्लेस कर दो, बराबर है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पे देखो, tan a को x से रिप्लेस कर देना है और tan b को y। इसका मतलब ही है कि भाई a मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x और b मतलब हो जाएगा tan इनवर्स y। और अगर ऐसा है ना, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अभी तुमको पता चलेगी। देखो मैं इस tan को इधर लेके चले जाता हूं तो वो tan इनवर्स में आ जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरा टोटली कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पे tan तो नहीं रहेगा, यहाँ पे a प्लस बी रहेगा। तो a मतलब होता है भाई tan इनवर्स x
और b मतलब होता है tan इनवर्स y और इज इक्वल टू tan उधर चला गया, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट a की जगह पे मतलब tan a की जगह पे बराबर ध्यान देना, tan इनवर्स ऑफ tan a की जगह पे मुझे क्या लिखना है, x लिखना है, तो मैं वही कर रहा हूं। tan इनवर्स की जगह पे मुझे लिखना है tan a की जगह पे x, tan b की जगह पे y अपॉन 1 माइनस एक्स। तो देखो तुम्हारा पहला फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मतलब दिस होता है। मतलब ऐसे तुम सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे रख दिया है। साइन ऑफ a प्लस बी मतलब होता है साइन ऑफ a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें साइन इनवर्स x को मैंने a लिया, साइन इनवर्स y को मैंने b लिया, तो तुम्हारा आंसर सबका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ पर भी तुमको पता होगा भाई कि भाई कॉस ऑफ a प्लस b में साइन का थोड़ा है ना घपला रहता है। मतलब क्या रहता है, कॉस a कॉस b माइनस होता है साइन a साइन b। तो इसीलिए जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे जब प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। तो ये सारी चीजें तुम याद रख सकते हो, है ना। डबल एंगल फॉर्मूला। अब ये कैसे बनाएंगे, ये बनाने की मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ तुमको, बराबर ध्यान देना। तुमको पता होगा यार कि tan 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से देखो मैं कैसे बनाता हूं। अभी इसको मैं काम करता हूं कि थीटा की जगह पे tan इनवर्स x लिख देता हूं। मतलब ही मैं कर रहा हूं कि भाई x इज इक्वल टू मैं tan थीटा बोल रहा हूं, बराबर ध्यान देना, ठीक है। तो tan थीटा जहां जहां पे है वहां पे x लिखो, जहां जहां पे थीटा है वहां पे tan इनवर्स x लिखो। तो ये आ जाएगा tan ऑफ 2 tan इनवर्स x, बराबर है, ठीक है। तो 2, हाँ tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा x। ऐसे ही तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये tan उधर चला गया तो यहाँ पे बचा 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया तुम्हारा, बराबर। तो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली और बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो तुम बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2 थीटा मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं थीटा को या फिर साइन थीटा को x पकड़ूंगा तो डायरेक्ट बताता हूं मैं अभी। तो 2 साइन इनवर्स x, 2 थीटा की जगह पे 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, बराबर है। ये साइन उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बना दिया अपने फॉर्मूला, है ना। 2 ये देखो बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं फॉर्मूला बना कैसे रहा हूं ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही लेके तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो और कोई भी फॉर्मूला जैसे cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो डब्बे में चला जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट cos 2 थीटा की बात करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला लेता हूं मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं क्या पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा कि cos थीटा इज इक्वल टू x। तो इसको तुम बराबर सोचो तो आंसर आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। मतलब ये cos उधर जाएगा तो हो जाएगा वो cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो मैंने कैसे पटाख से फॉर्मूले बना दिए, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम चाहो तो जैसे अपना दूसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुमको ऐसे करना है, ये एक हो गया फॉर्मूला बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है तो मैं साइन थीटा को x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, कॉस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन इनवर्स x को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे तुम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। अब 2 tan इनवर्स x देखो, और एक होता है जैसे cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, जैसे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मतलब क्या होता है, cos 2 थीटा मतलब होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं देखो इसको देख के पुट कर रहा हूँ। लेट से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू x पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 थीटा मतलब आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी तुम याद रख सकते हो।
ठीक है। सिमिलरली साइन के टर्म्स में भी करके दिखाता हूं, कैसे कि 2 tan इनवर्स x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा याद आ रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, साइन 2 थीटा था मतलब साइन इनवर्स, हाँ याद आ रहा है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मन में ये बोलना है, लिखना x है, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये ऐसे मैंने बना दिया। देखो कैसा, अभी मैंने डबल एंगल बता दिया, तो ट्रिपल एंगल भी कैसे बनाना है ये भी बता देता हूँ। सिंपल है, जैसे tan 3 थीटा का फॉर्मूला तुमको लिखना आता है, tan 3 थीटा मतलब क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको देख के पुट करना है, क्या पुट करना है, पुट करेंगे अपन tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, बराबर है, ये tan उधर चले जाएगा तो इधर बन जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा मतलब x, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये tan तो उधर चला गया, ये बच गया क्या 3 थीटा, वो 3 थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो ऐसे तुम इसको पुट करके चीज़ों को और इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम और बाकी भी चीजें कर सकते हो अगर तुमको मेथड समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है ना, ये पुट वाली मेथड समझ में आना चाहिए, है ना, पुट एंड गेट, ये वाली मेथड तुमको आईटीएफ में बहुत काम आती है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं बहुत सारे एक एमएसटी सीईटी के 2025 के आईटीएफ के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, जो बहुत तगड़े क्वेश्चन थे, थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन मैं थोड़ा इजी वे में आपको समझाऊंगा।